हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, फिर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर ही बात करते हैं। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन का जो लाइफ है, मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है डिवाइन फेमिनाइन की, वो इमोशनल फूल वाली लाइफ है। कैसे? क्योंकि इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया जाता है। खैर, डिवाइन मैस्कुलाइन की भी लाइफ है इस टाइप की, क्योंकि वो भी जब तक अवेकन नहीं होंगे तब तक वो भी इमोशनल फूल ही बने रहेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन पे क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि वो एक क्रिएशन है, मतलब बेसिकली वो क्रिएशन की एनर्जी में है। उनको क्या करना है? क्रिएट और मल्टीप्लाई करना है इस अर्थ पे। इसीलिए जो है, जब वो ड्रेन होती है ना, जब डिवाइन फेमिनाइन ड्रेन होती हैं, तो वो सिर्फ एक ही साइड से ड्रेन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक मेल पर्सन है, वो अगर ड्रेन हो रहा है, मान लीजिए वो कॉर्पोरेट में है, जॉब कर रहा है, तो सिर्फ वो जॉब लाइफ में ड्रेन हो रहा है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर वो एक तरफ से ड्रेन हो रही हैं, तो वो सारी तरफ से ड्रेन होने लगती है। मतलब फिर सारी चीज़ें जो हैं डाउन होने लगती हैं। इस वजह से जो है उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसी में बात करते हैं कि जब उनके पर्सन की एंट्री होती है, उससे पहले की लाइफ। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि आप कार्मिक पार्टनर में या कार्मिक मैरिड में फंसे हो गए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है। 90% लोग हैं, 10% हैं जो शायद नहीं फंसे हैं। बाकी लगभग लोग अपने कार्मिक पैटर्न को रिजॉल्व कर रहे हैं। अब वो लोग क्यों इतने ज़्यादा ब्लेस्ड भी हैं? यही लोग सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड भी हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि वहाँ पे आप, डिवाइन ने आपको मौका दिया है कि वहाँ पे ही आपको रह के इवॉल्व होना है। वहाँ पे ही आपको स्टेमिना बिल्ड करना है अपने अंदर, क्योंकि वहाँ से आप भटकोगे नहीं। अब आप एक जगह फंसे हो, अब आपके लिए नेगेटिव ये तब हो जाता है जब आप वहाँ से खाली महसूस कर रहे हो, वहाँ से अशांति महसूस हो रही है, वहाँ से टॉर्चर महसूस हो रहा है। अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार कोई दूसरा चला जाए, हम किसी दूसरे के पास चले जाएँ, कोई दूसरा मिल जाए जो हमें शांति दे दे, जो अंदर से खालीपन भर दे। नहीं, वहाँ पे आपको मौका मिल गया इवॉल्व होने का। आपने वहाँ बाउंड्री सेट करना सीख लिया। आपने वहाँ पे सीख लिया कि कैसे लोगों की थिंकिंग है, और फिर अपनी थिंकिंग को भी समझ लिया कि यार मैं तो इस तरीके से नहीं सोचती हूँ, तो मुझे तो अपने ही वे में चलना है। मुझे अपनी भक्ति पूजा पाठ रखनी ही रखनी है, करनी ही करनी है, चाहे लोग जो भी बोले। अपने वे को, अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराना है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ सीख लेते हो। वहाँ पे आपने ये चीज़ सीख लिया, बाउंड्री लगाना सीख लिया, स्टैंडर्ड को गिराना नहीं है, ये चीज़ सीख ली। अब आप एक नए चैलेंज के लिए तैयार हो गए हो, नए लाइफ के फेज के लिए तैयार हो गए हो। इतना ही नहीं, जो आपके हर दिन जो मेंटल प्रेशर जो मिलता है आपको, वो चीज़ आपको मेंटली इतना ज़्यादा मजबूत बना देती है कि आगे आने वाले चैलेंजेस को आप इजीली टैकल कर पाते हो, ओवरकम कर ले जाते हो। डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाती है आपकी। लेकिन वो तब बनती है जब आप भटकते नहीं हो, अपने उस वाले रिलेशनशिप में आप भटकते नहीं हो। क्योंकि एक बारी तो आपके साथ वो चीज़ हो ही गई, तो वो भगवान ने अब आपको किया कि भाई तुम यहाँ पर रहो, अब अपना करो। लेकिन वो चीज़ इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि यार आपके पीछे वाले सपोर्ट ही नहीं करते हैं आपको। अब सपोज कीजिए कि आपके घर वालों ने आपकी शादी जहाँ पे करी थी, यार अब घर वाले भी 1 महीने बाद कट गए, उन लोगों ने भी यार बातचीत करना बंद कर दिया, पूछ ही नहीं रहे हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कुछ कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब आपको घेर लिया जाता है। अब आपको कहीं से चांस नहीं दिया जाता है वहाँ से निकलने का। अब आप सोचते हो कि यार नए में कैसे जाऊँ, वो भी बहुत मुश्किल काम है ना एकदम से। तो इस वजह से क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, उनका कंडीशन यही है। इसीलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके साथ हुआ है, तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो अपने जीवन में। क्योंकि अब जो आपकी आने वाली लाइफ होगी, वो वैसी नहीं रहेगी जैसा आप झेल कर आए हो, क्योंकि वो लेसन आपको सीखना ज़रूरी था। यही लेसन तो आप पास्ट लाइफ में छोड़ के आए थे, इसलिए तो उस बंदे के साथ किया गया, वरना सीधा ही आपके ट्विन से मिला देते। लेकिन वो लेसन आपने कहीं न कहीं छोड़ा है, इसीलिए इस लाइफ में उस लेसन को आपको पूरा करना था। लेकिन वो एक ऐसा लेसन, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको कलंक लग गया, नहीं। वो क्या है कि आपको इवॉल्व होने का मौका मिला। अब आप आगे बढ़ोगे, खुल के बढ़ोगे। अगर आपका पर्सन मिला है, वो भी ट्रिगर ही दे रहा होता है। दूर अगर हुआ है, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर दिया, तो वो भी ट्रिगर देगा, इधर वाले भी ट्रिगर देंगे, दोनों तरफ से ट्रिगर मिलेगा। इधर आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही होगी। जब दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा, तो आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाता है। तब जब फास्ट होता है, तब आपको बाद में डिटैचमेंट में चले जाते हो। डिटैचमेंट के बाद आपको लगभग लगभग पॉसिबिलिटी है कि उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े जो चीज़ों के लिए आप पहले भटक रहे थे। तो ये है एक डिवाइन फेमिनाइन की, जो कार्मिक मैरिड में या कार्मिक पार्टनर में फंसी हुई है।
तो आप ये मत सोचो कि आप नेगेटिव में हो, आप ये सोचो कि आपका जो आपका आपके लिए जो भगवान की ब्लेसिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटेंस है। बाकियों के मुकाबले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है भगवान की। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।